नाम श्याम अग्रवाल है। मैं आरसीएम स्टार बी एंड कोर लीडर हूँ। और मैंने अपनी कई सारी मीटिंगों में बताया है कि मेरी पहली इनकम 514 रुपए की थी। हालांकि मैंने अपना पुराना बैकग्राउंड भी बताया है कि किस तरह से हमने लाइफ में स्ट्रगल किया और कैसे एक दिन ऐसा भी था जब घर में खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं थी। ये आरसीएम से पहले की बात है। और आज हमने आरसीएम से पहले पापा के व्यापार में हाथ बटाया। हमने सारा इंडिया में एज ए कैशियर की जॉब की। पौने 2 साल वहां मैंने, जो मेरी लास्ट सैलरी थी इंसेंटिव मिला के मैंने की 25,000 की थी। जब मैं आरसीएम में आया तो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मेरी पहली इनकम 514 रुपए की। और उस समय जब 514 रुपए की इनकम आई थी, 512 रुपया जनरली लोगों को 512 रुपए आते थे। उसका रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमें ये बताया गया था कि आरसीएम का पहला स्लैब होता है 5,000 पीवी। तो 5,000 पीवी के लिए हमारे पास में उसमें किटें आया करती थी, जिसमें एक किट में 1280 का पीवी हुआ करता था। तो 1280 का पीवी, उसमें अपना पीवी भी काउंट होता है। जैसे सबको पता है कि अपनी खरीदारी भी आरसीएम की अपने टर्नओवर में काउंट होती है। तो 1280 का पीवी अपना काउंट होता था। और 3 लोगों की अगर हमने ज्वाइनिंग करा ली तो 5,100, मतलब अगर आप 1280 जोड़ेंगे तो 5,120 पीवी का टर्नओवर होता था। और 10% का, शिल्पा मैम, उसमें रहता था हमारा स्लैब। पहला स्लैब था 10% का। तो 5,120 का जब पीवी होता था तो 512 रुपए का हमको चेक आता था। उस समय चेक का सिस्टम था, फंड ट्रांसफर नहीं था। 512 रुपए का हमें चेक आता था। तो हमारे जो मेरे ग्रेट अपलाइन है सचिन सर, मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि सचिन सर को मैं एक बार दिल से तालियां बजाऊं। मैं सचिन सर के लिए, आप भी चाहें तो उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। सचिन सर ने मेरे को कहा था कि, और मैं इनको आज बिल्कुल दिल से अपना राम मानता हूं, मैं उनका हनुमान हूं। उन्होंने कहा था कि आरसम का पहला स्लैब आता है 10%। ये उस समय की बात है। बोले 512 रुपए का चेक इसमें आता है अगर आप 1280 का लेते हैं तो। अब मेरा चेक आया था उस समय। तो लेकिन उस चेक को लेने की जो घटना है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि न्यूट्री चार्ज वुमेन का 5 डब्बा, अभी शिल्पा मैम ने कहा न्यूट्री चार्ज वुमेन के 5 डब्बे लेने से आप न्यूट्री चार्ज वीरांगना या न्यूट्री चार्ज वीर के पहले लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप उसमें शामिल भी हो जाते हैं रजिस्ट्री करेंगे तो। शिल्पा मैम, मैं सही बोला हूँ? 5 डब्बे न्यूट्री चार्ज वुमेन के कोई भी लेकर न्यूट्री चार्ज वीर या न्यूट्री चार्ज वीरांगना में रजिस्टर करके वो शामिल हो सकता है। Yes, sir. Absolutely right, sir. थैंक यू सो मच। तो जैसे 5 डब्बे, आपको लग रहा है ना कि सर 5 डब्बे न्यूट्री चार्ज वुमेन के क्या कमाल दिखा सकते हैं। 5 डब्बे न्यूट्री चार्ज वुमेन के अगर आपने अक्टूबर से लगातार लेते रहे हैं तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं मार्च तक तो ये आपको मुंबई भी ले जा सकता है। राइट। अब मेरा जो 514 रुपए की चेक की घटना थी कि 514 रुपए का जब मेरे को चेक आया था तो मैंने स्लैब सुना था कि सर पहला स्लैब 10% का होता है, 514 रुपए का चेक आता है। सचिन सर ने बोला कि ये पहला स्लैब है। और उस समय मेरी जो सैलरी थी शिल्पा में, उस समय मेरी सैलरी सारे इंडिया को जब मैं छोड़ के आया था तो 25,000 रुपए की, मतलब इंसेंटिव और सैलरी मिला के 25,000 की। तो ये आज से 18 साल पहले की बात है। यानी 2006 की बात बता रहा हूँ मैं, 2006 फरवरी की बता रहा हूँ। तो 25,000 जो व्यक्ति कमा रहा है उसको कोई बोले भैया तेरे को 514 रुपया मतलब पहला स्लैब में आएगा, 512 आता है, 514 आया था मुझे, 512 रुपया तेरे को आएगा पहला स्लैब में। तो क्या उसको लेके कोई एक्साइटेड होगा? मतलब 25,000 रुपया जिसको सैलरी इंसेंटिव मिला के आज से 18 साल पहले आती थी, उसको कोई बोले भाई 512 रुपए का तेरा पहला स्लैब आएगा, तो क्या कोई एक्साइटेड होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन उसके साथ मेरे को एक चीज और बताई गई। बोले लाला लाखों कमाए तो भी मिलती है गालियां, और आरसीएम का एसोसिएट बायर अगर 500 भी कमाए तो मिलती है तालियां। ये मुझे एक मुहावरे के तौर पे बताया गया कि 512 भी मिलेगा तो भी स्टेज पे आपका सम्मान होगा। मैंने सारे इंडिया में 25,000 की जॉब की। मैंने ऑफिस में कैशियर का बड़ा कड़ी मेहनत से काम किया। लेकिन मुझे ऐसा जनरली याद नहीं आता कि कोई किसी ने मेरे इस तरह से खुल के प्रशंसा की हो कि श्याम आपने इतना मेहनत किया, क्योंकि उनको लगता है कि श्याम की ड्यूटी है और उसके लिए उसको पैसा मिलता है। तो जब सचिन सर ने ये बात बोली कि
आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर 500 भी कमाए तो उसको क्या मिलती है? तालियां। बाकी जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आती है ना, चैट बॉक्स में टी लिख के बता सकते हैं, टी क्या मिलती है, पता तो चले कि आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर पहली इनकम भी लेता है तो क्या मिलती है सर? वो 200 की आए, वो 100 की आए, वो 300 की आए, 500 की आए, कुछ भी आए, क्या मिलती है सर? तालियां मिलती है। थैंक यू सो मच, सभी बहुत जबरदस्त ऑडियंस है, और आज ऑडियंस हमारे साथ में बहुत मजा आने वाला है। यस, थैंक यू सो मच। तो तालियां मिलती है। तो ये बात मुझे अट्रैक्ट की, मिला कि मैं 25,000 रुपये सारे इंडिया में कमाता था, तो 512 514 आएगा तो यहाँ पे तालियां मिलेगी। दूसरा, सचिन सर ने बोला कि ये शुरुआत है। बोले जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे साथ में लोग कनेक्टेड हैं, वो ऐसा उनको भी एहसास हुआ होगा, कभी न कभी वो भी बच्चे रहे होंगे सर। हम सभी कभी न कभी बच्चे थे, और आज हर किसी घर में छोटे बच्चे, चाहे तो वो होंगे चाहे उनके बेटे के होंगे, छोटे बच्चे किसी न किसी घर पे जरूर होंगे। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कितना होता है सर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, वेट कितना होता है और हाइट की, जनरली मतलब एक जनरल बात करेंगे तो वेट कितना होता है और हाइट कितनी होती है सर जनरली, जब भी कोई एक छोटा बच्चा पैदा होता है? तो लगभग 2-2.5 किलो का वेट होता है ना? 2.5 किलो का वेट होता है, राइट? तो क्या 2.5 किलो 3 किलो के वेट को लेकर माँ बाप परेशान होते हैं? क्या बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं, रोते हैं कि कितना कम वजन का पैदा हुआ है, कब इसका वजन बढ़ेगा, कब मेरा बेटा हेल्दी बनेगा? क्या उसकी वो चिंता करते हैं कि सर? उसकी अगर आप हाइट देखेंगे तो हाइट उसकी बहुत कम रहती है। क्या माँ बाप सोचते हैं कि इतना छोटा पैदा हुआ है, कब ये बड़ा होगा, कब ये बड़ा हाइट इसकी बढ़ेगी, कब इसका विकास होगा, कब ये बड़ा नाम करेगा? वो गाना है ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा और बेटी ऐसा काम करेगा। तो ऐसे माँ बाप उस छोटे से बच्चे को, कम वेट वाले बच्चे को देखकर क्या रोते हैं या खुश होते हैं सर? किसी ने एक बड़ा अच्छा कहावत कहा है कि कबीरा, जब हम पैदा हुए हम रोए, जग हंसा। यानी कि जब उस दुनिया में आए थे तो हम रोए थे। जब एक बच्चा पैदा होता है अगर वो रोता नहीं है तो शक हो जाता है कि बच्चे को बोलना आता है कि नहीं आता है। तो डॉक्टर उसको एक पीछे थपेड़ देते हैं कि बच्चा रोए बोल के। तो रोता है तो पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट सही है, कि बच्चा बोल सकता है। तो कहते हैं कि कबीरा, जब हम दुनिया में आए हम रोए, जग हंसा, और कुछ ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और तुम हंसो। यानी कि आप हंसते हंसते दुनिया से जाओ, कर्म करते करते दुनिया से जाओ, और दुनिया बोले क्या आदमी था यार। असली मौत तो वही है ना। जिंदगी हमारे हाथ में नहीं कि किस घर में आए, कैसे आए, अंबानी घर में पैदा हुए या किसी और के घर में पैदा हुए, ये जिंदगी हमारे हाथ में नहीं सर, आना हमारे हाथ में नहीं है। हम अंबानी घर में पैदा नहीं हुए, ये हमारी गलती नहीं है सर। लेकिन हमारा बेटा वो सारी सुख समृद्धि खुशियां ले पाएगा, हमारी बेटी वो सारी चीजें ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये हमें सोचने का विषय है। तो जब सचिन सर ने बोला कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, और छोटा होता है और फिर वो बड़ा भी होता है, फिर वो सारी चीजें लेता है, जिंदगी के सारे एंजॉय करता है। तो बोले अगर आपने एक चीज के पीछे जान लगा दी तो आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो। तो मैंने बोला अच्छा ये बात है क्या? तो मैंने फिर तो ठीक है। मैंने उस 30 दिन में जबरदस्त मेहनत की शिल्पा में। मैंने खूब मेहनत किया, खूब दौड़ लगाया, लोगों से मिला। मेरे को एक साथ मैंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में एक साथ मुझे 100 लोगों ने मना किया, 100। बोले सर नहीं करना है आरसीएम। वो सारे कौन लोग थे? वो थे सारे इंडिया के वो लोग जो मेरे साथ फील्ड वर्कर्स थे। मतलब जो फील्ड वर्कर्स थे, मैं ऑफिस में कैशियर था। मैंने सोचा यार मैं ये 1100 लोगों का बॉस हूँ, जब मैं छोड़ूंगा सारे इंडिया तो ये तो 100 लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे ना। लेकिन एक मैंने मीटिंग की और सारे लोगों ने मना कर दिया। पहली मीटिंग में किसी ने भी हाँ नहीं बोला। लेकिन उस महीने में चलता रहा, मैंने प्रयास किया, और मेरे को महीने में, आप यकीन नहीं मानेंगे, खूब मैंने दौड़ लगाई, और मेरे साथ में और 3 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई सर। 3 पर्सन की और ज्वाइनिंग हुई।
और उस समय जो मेरा चेक बना 514 रुपए का चेक बना। ये घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है सर न्यूट्री चार्ज वुमेन का 5 डब्बा लेने से कितनी इनकम बनेगी। अच्छा, मैं अगर मान के चलिए 30 डब्बा भी पूरा कर लिया, मैं मुंबई चला गया, 60 डब्बा पूरा कर लिया, मुंबई चला गया, टारगेट कितने कितने डब्बे का आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए भाई, कितने कितने डब्बे का टारगेट है मिनिमम। मिनिमम छोड़िए, अभी आप टोटल बताइए कि टोटल कितने कितने डब्बे का टारगेट है। सबसे पहला टारगेट कितना डब्बे का है, 30। फिर टोटल अक्टूबर से लेके सितंबर 60, यस वेरी गुड। उसके बाद 60 के बाद 100, वेरी नाइस वेरी नाइस। 100 के बाद 100 प्लस के बाद 200, वेरी नाइस। 200 के बाद 300, वेरी नाइस, शानदार ताली, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। 30, 60, 100, 200 और 300 प्लस, सही बताओ मैम? और भी कोई टारगेट है? नहीं सर, ये एब्सोल्युटली नहीं, राइट लिखे हैं सबने। राइट, क्या बात है, सारे ऑडियंस को फुल मार्क्स है ना, 10 on 10। तो 30, 60, 100, 200 एंड 300। तो जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं यार तू 5 डब्बा कर ले, तो वो हिसाब लगाता है, मैं 30 डब्बा करूंगा, 30 डब्बे में कितना पैसा आएगा मेरे को, है ना, पूरे महीने भर में, मतलब 6 महीने मिला के 30 डब्बा करूंगा, कितना पैसा आएगा। अच्छा, अभी और एक बढ़िया टारगेट इन्होंने दे दिया कि यार आपको वेस्ट कोट दे देंगे। एक और बढ़िया टारगेट दे दिया आपको, हम ब्लेजर दे देंगे। तो वो एक अलग शान है, जब हम वहां से ब्लेजर पहन के आएंगे, वहां से कोट पहन कर आएंगे, और मुंबई जाना ही अपने आप में एक शान है, क्योंकि हम लोगों से अलग होते हैं। लेकिन ये जो 5 डब्बे की बात है ना, ये 5 डब्बा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कमाल दिखा सकता है। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस जनवरी के महीने में 5 डब्बा ड्यूटी चार्ज वुमेन खरीद लिया है? वो थोड़ा सा चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए, आई, कि मैंने ले लिया है 5 डब्बा ड्यूटी चार्ज वुमेन, या उससे ज्यादा, 5 डब्बा या उससे ज्यादा, आई लिख के बताइए। 4 ही दिन हुए, 4 ही दिन हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 4 डेज, आज 4 तारीख है, तो भी हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने 5 डब्बा ड्यूटी चार्ज वुमेन का ले लिया है, 10 प्लस ले लिया है। आप लिख सकते हैं कितना कितना लिया आपने, वो संख्या भी आप लिख सकते हैं, संख्या की भी लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप संख्या भी लिख सकते हैं। 5, 10, 18, 60, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। तो अगर आपने ले लिया है तो मतलब ये है कि आपने इसका पहला पड़ाव पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत शानदार क्लैपिंग की। न्यूट्री चार्ज वीरांगना, न्यूट्री चार्ज वीर, मुंबई का टारगेट, आपने इन सब चीजों के लिए आप लाइन में चल रहे हैं। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। वो अमिताभ बच्चन जी खिलाते ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं उसी लिए आपको तालियां बजाना चाहूंगा कि सभी के लिए शानदार तालियां, अपने लिए सर ताली बजा लो थोड़ा, स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं सर, तालियां थोड़ा जोरदार बजा ली अपने लिए कि आपने न्यूट्री चार्ज वुमेन का 5 डब्बा या उससे ज्यादा कर लिया है। वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। तो जब 514 रुपए का मेरा चेक आया, तो उसके बाद मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ गई सर। वैसे जब एक आरसीएम के एसोसिएट बायर के साथ में एक नई ज्वाइनिंग होती है ना, एक ही नई ज्वाइनिंग, तो उसको लगता है यार कि मैंने तो दुनिया फतेह कर ली। अब वो हिसाब नहीं लगाता कि कितना पेट्रोल खर्चा हुआ या कितना मोबाइल में पैसा चला गया, वो हिसाब नहीं लगाता। जब एक ज्वाइनिंग वो करा के लाता है ना, उसको लगता है यार मैंने तो पूरी दुनिया ही फतेह कर ली। तो वैसे ही जब एक नया इनकम आता है ना, एक एसोसिएट बायर को पहली इनकम आती है ना, उसको लगता है यार कि मैंने जंग जीत ली। उसको लगता है लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल है, लोगों से बात करना मुश्किल है। आपने न्यूट्री चार्ज वुमेन का 5 डब्बा ले लिया, और आपने न्यूट्री चार्ज वीरांगना, न्यूट्री चार्ज वीर की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आप उसको बेच दिया, आपका कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना। आप वो नहीं रहते जो आप 5 डब्बा खरीदने से पहले थे। आप वो शख्स नहीं रखते जो आप 5 डब्बा बेचने से पहले थे। आप वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए आदमी हो जाते हैं, वो आप महिला हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों ने ये महसूस किया, थोड़ा चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए कि सर 5 डब्बा न्यूट्री चार्ज वुमेन बेच दिया ना, उसके बाद में कॉन्फिडेंस मेरा अलग ही लेवल का हो गया सर। मुझे लगा यार कि दुनिया में, देखिए नाम आ रहे हैं, दुनिया में मैं हर जंग को जीत सकता हूं। तो आप इसको ये नहीं सोचेगा कि सर 5 डब्बा न्यूट्री चार्ज वुमेन लेने से क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक छोटी सी जंग से शुरुआत करते हैं, आप एक छोटी सी लड़ाई से शुरुआत करते हैं, तो आप जिंदगी की बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ सकते हैं।
क्योंकि वो हौसला आता है, वो जुनून आता है, वो आपके अंदर में डेडिकेशन आता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं मैम, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं दुनिया जीत लूंगा। तो जब श्याम अग्रवाल को 514 रुपए का चेक आया ना, उसके बाद में मैं फिर कभी रुका नहीं। लीडरशिप भी आई, रॉयल्टी भी आया, टेक्निकल भी आया, एमरल्ड भी आया, स्टार एमरल्ड भी आया। मुझे याद आता है कि न्यूट्री चार्ज ने एक टारगेट रखा था फॉरेन ट्रिप का। फॉरेन ट्रिप में फॉरेन ट्रिप में स्विट्जरलैंड का एक टारगेट था कि फॉरेन ट्रिप में जाना है। स्विट्जरलैंड का टारगेट पूरा 1 साल का टारगेट था सर, 1 साल का। अभी तो इन्होंने खाली 6 महीने का दिया है कि 6 महीना करेंगे तो मुंबई जैसे माया नगरी आपको जाने का मौका मिलेगा और गर्व के साथ में जाएंगे, वहां से लौट के आएंगे। तो आप जो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, जो चीजें आप करके आएंगे, 514 रुपए के चेक के बाद में जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ना सर, वो फिर मुझे कभी रुकने नहीं दिया। तो जब आप मुंबई का टारगेट पूरा करके जाएंगे ना, 60 पीस का, 30 पीस का, 100 पीस का, 200 का, 300 का, मैं तो कहता हूं सर, इन सब से ध्यान हटा के एक ही पे फोकस करो, दैट इज ब्लेजर। ब्लेजर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका गेम चेंज कर सकता है। तो जब स्विट्जरलैंड का टारगेट दिया मुझे, तो स्विट्जरलैंड का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था और पूरा करना था 1 साल में। अच्छा, जब 1 साल का टाइम पीरियड आता है तो लोग क्या सोचते हैं, यार अभी तो एक ही महीना, जब महीना शुरुआत होता है ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक का टारगेट था। तो जब शुरुआत होता है महीना, तो लोग क्या सोचते हैं, अभी तो एक ही महीना हुआ है ना, अभी क्या करना है, अभी तो 2 ही महीना हुआ, अभी क्या करना है, अभी तो 3 ही महीना हुआ, अभी क्या करना है। हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। हमने उस टारगेट को 12 से डिवाइड किया कि अगर मुझे इस ट्रिप में जाना है तो 12 से डिवाइड करने से पर मंथ का कितना टारगेट आता है। तो न्यूट्री चार्ज का, अच्छा, जो स्विट्जरलैंड का टारगेट था मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, वो उस समय का सबसे टॉप टारगेट था। अगर आपको लगता है कि स्टार रूबी एक ऐसी पिन है जिस पिन को लेने से जिंदगी बदल सकती है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्टार रूबी की पिन रातों रात नहीं आई सर। इसके पीछे में बड़े से बड़े टारगेट लेने की हमेशा प्रबल आकांक्षा मेरी रही कि कोई भी बड़ा टारगेट है, और मैंने न्यूट्री चार्ज का कोई भी टारगेट नहीं छोड़ा आज तक। ऐसा कोई न्यूट्री चार्ज का टारगेट नहीं था या किसी भी चीज का टारगेट। मैंने फाइट जरूर किया, हो सकता है का टारगेट मेरे से मिस भी हो गया, लेकिन मेरे से 95% टारगेट मिस नहीं हुए मैम। और जब भी मुझे कोई टारगेट मिला तो मैंने सोचा कि इसका सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है। तो मैं अभी मानता हूं कि जो हमारा हीरो टारगेट है, जो आपको आरसीएम का हीरो बना सकता है, वो न्यूट्री चार्ज का ब्लेजर का टारगेट है। और ब्लेजर के टारगेट में शिल्पा मैम कितना पीस करना पड़ता है? 100 पीस सर। 100 पीस। अगर कपल को ले जाना है तो कितना पीस करना पड़ेगा? 100 पीस, सौ 60 पीस पीस मिनिमम। ब्लेजर के मिनिमम लिए 100 पीस। हाँ जी। ब्लेजर के 100 पीस। तो मैडम को ले जाना है तो भी 100 पीस, और सिंगल जाना है तो भी 100 पीस, है ना? ब्लेजर कितना मिलेगा मैम? ब्लेजर 100 पे मिलेगा और मिनिमम आपको जनवरी फरवरी मार्च में 5 करना हर महीने जरूरी है। जरूरी है। अगर मैं 100 पीस करके ब्लेजर लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 पीस से ज्यादा, 60 पीस से ज्यादा, देखिए 200 कौन करेगा, 300 कौन करेगा, वो तो उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 हर किसी की कैपेसिटी में है। हर आदमी 5-6 महीने का टाइम है सर, अभी भी हमारे पास में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का टाइम है हमारे पास में। उस ट्रिप को पूरा करने के लिए 1 साल का टारगेट था, और 1 साल में छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, करोड़ों में करना था, करोड़ों में। और अगर उस करोड़ों को मैं सोचता कि मैं एक ही महीने में कर लूंगा तो शायद मैं नहीं कर पाता। मैंने उसको 12 महीने में डिवाइड किया। हर महीना मैं अपने टारगेट से कितना पास आ रहा हूं, ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो जब, अगर मान चलिए आपने 100 पीस का टारगेट लिया है, अभी आपका कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सर वो लीडर बन सकते हैं और 100 पीस का टारगेट वो अभी डिसाइड कर सकते हैं? वो थोड़ा चैट बॉक्स फाइल लिख के बताइए, जिनको लगता है कि सर मेरे अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं लीडर हूं, मैं टीम से 100 पीस करवा सकता हूं और मैं 100 पीस कर सकता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है? थोड़ा चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए सर कि मेरे अंदर में वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो लीडरशिप है, मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं भी कर सकता हूं, टीम से भी करवा सकता हूं। मैं थोड़ा वेट करता हूं, दिल खोल के लिखिए।
आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको भी लगना चाहिए, सर मैंने भी टक्कर दी खुद को। और जिनको लगता है ना सर मैं 100 नहीं कर पाऊंगा, मैं 50 कर पाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप खुद को आज टक्कर दीजिए कि सर मैं तो करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती सर। मैं लीडर हूं, आई एम ए लीडर, मैं कर सकता हूं। खुद को चैलेंज दीजिए, क्योंकि मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखा है कि चैलेंज दो खुद को, और अपनी क्षमता से बड़ा चैलेंज दो सर। जो अभी आई नहीं लिख के पा रहे ना सर, सर जो अभी आई नहीं लिख पा रहे ना, आप कोशिश कीजिए सर, क्योंकि ये जिंदगी आपके लिए है सर। ये आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं जनवरी से, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं सर। ये जिंदगी आपके लिए है, ये मौका आपके लिए है सर। मुंबई जाना आपके हाथ में है सर। आपको ट्रेनिंग देने के लिए पूरा सिस्टम है ना, न्यूट्री चार्ज, वीरांगना वीर की पूरी टीम आपके पास में है। न्यूट्री चार्ज के टूल्स में देखना, 7 टाइप के टूल्स है, सही बोलो गलत बोलो, 7 टाइप के, यस। 7 तरह के टूल्स आपके पास में है सर। क्या चाहिए आप मुझे बताओ ना, आपके अपने का सपोर्ट आपके पास में है। आपको जिंदगी में एक मौका चाहिए लंबी छलांग मारने का, बड़ी छलांग मारने का। मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ी छलांग मारने का मौका है। तो मैंने उस टारगेट को, 1 साल जो टारगेट मुझे दिया गया था, उस टारगेट को मैंने 1 साल, 1 साल होने वाला था, 365वें दिन, दिन के 2 बजे कंप्लीट किया मैडम। 365वें दिन, दिन के 2 बजे, जो कि करोड़ों का टारगेट था। वो करोड़ों का था सर, करोड़ों। आपको केवल 100 पीस बोला जा रहा है, वो भी 6 महीने का समय दिया गया। वो करोड़ों परचेज वॉल्यूम का टारगेट था। फिर भी मैंने सोचा यार कि अगर टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उससे डिवाइड किया जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए। भाई महाभारत में एक तरफ 100 थे, एक तरफ में 5 थे, ठीक ही नहीं थे सर? लेकिन 5 जीत गए, 100 हार गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर एक्शन किया। कोई कहते कि सर कृष्ण जी उनके साथ में थे, तो कृष्ण जी ने किया क्या सर? कृष्ण जी ने तो यही किया ना, स्ट्रेटेजी बनाई और एक्शन उन्होंने लिया। तो आपको भी ये दो ही चीज करनी है सर। अभी आपके पास में 3 महीना आपके हाथ में है, 90 दिन आपके हाथ में, 90 डेज, 90 डेज आपके हाथ में है। अगर आप ये संकल्प ले लो कि सर हर दिन केवल एक परिवार में एक महिला को स्वस्थ बनाना है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके सीने में मुंबई में ब्लेजर होगा। सही बोला हूं कि गलत बोला हूं सर? अगर आप यही संकल्प ले लोगे सर, मुझे ये आज से मैं संकल्प लेता हूं, जो दिन चला गया भूल जाओ। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि हर दिन अपने प्रयास से एक परिवार की महिला को स्वस्थ रखने में न्यूट्रीचार्ज मोमेंट दूंगा, आपका योगदान दूंगा। आपको क्या लगता है कि हर दिन आप एक ही डब्बा बेचेंगे? अरे सर कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आप एक दिन में 5-5 डब्बे भी बेच देंगे, 10 डब्बे भी बेच देंगे। जब खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मैच पे उतरता है ना, तो वो पहला बॉल क्या छक्का मारता है? कि हर खिलाड़ी पहला बॉल छक्का नहीं मारता सर। हर खिलाड़ी पहला बॉल जनरली वो प्लेट करता है, यार बॉल आई, अभी अभी तो आया हूं, अभी थोड़ा टच करता हूं। तो टच करना मतलब क्या हो गया सर? एक न्यूट्रीचार्ज मोमेंट बेचना हो गया। लेकिन वही खिलाड़ी युवराज सिंह का रिकॉर्ड है कि 6 बॉल में उसने 6 छक्के मारे थे। ये भी हो सकता है कि अगले आपका इन 2 महीने में, इन 2 महीने में 85 पीस हो और सीधे 50 पीस आपका मार्च में हो जाए सर। कुछ भी हो सकता है। अगर आप टारगेट लेके काम करेंगे, आप हिम्मत बना के काम करेंगे, अगर इस बात को समझ जाएंगे कि टारगेट लेना और टारगेट को फाइट करना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है बड़ी कामयाबी के लिए। अगर आज मैं स्टार रूबी हूं सर, तो 1 महीना पहले मेरा बिजनेस था रूबी का। अगस्त में मेरा जो टर्नओवर था, मैं सितंबर के महीने में स्टार रूबी आया, अगस्त के महीने में मेरा टर्नओवर था रूबी का। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई डंपिंग बिजनेस किया, क्योंकि वापस मेरा जो टर्नओवर था, अगर मैं अक्टूबर की बात करूंगा, तो वो अगस्त से ज्यादा ही था सर, कम नहीं था। तो कोई मैंने ऐसा डंपिंग करके काम नहीं किया, लेकिन हाँ प्लानिंग किया, स्ट्रेटेजी बनाई, एक्शन लिया कि करना है मतलब करना है। क्योंकि मेरे को जिंदगी में की समझ में आती है कि सर अगर बीच में क्विट कर दिया ना, तो हम भगोड़े कहलाएंगे सर। और भगोड़े कभी इतिहास नहीं बनाते, और इतिहास में मौका कुछ लोगों को मिलता है। हमें वो मौका मिला है। हम मुंबई जाके उस ब्लेजर को पहन के आ सकते हैं सर। हम उस माया नगरी में जाके वहां का वरदान लेके आ सकते हैं, जहां से पूरे देश में रेवेन्यू बह रहा है। मुंबई को कहते हैं रेवेन्यू की नगरी, कहते हैं मुंबई को, कहते हैं माया नगरी। मुंबई कहते हैं रेवेन्यू की नगरी, जहां पे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज मुंबई में है, जहां पे मुंबई में
खूब सारी इंडस्ट्रीज है, खूब सारा पैसा मुंबई में है सर। वो माहौल, कहते हैं कि किसी किसी जगह का पानी सूट हो जाता है। आपको लगता है सर? मेरा ऐसा दिल से मानना है। बहुत सारे लोग भीलवाड़ा जाते हैं, भीलवाड़ा से आते हैं तो वहां की मिट्टी को तिलक लगा के आते हैं कि सर मैं अगला अचीवमेंट अचीवमेंट बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि किस किसी को अगर न्यूट्रिशन पे काम करना और स्पेशली न्यूट्री चार्ज पे काम करना है, और अगर वो मुंबई नहीं गया, तो एक बाबा वो कहते थे कि कृपा अटकी पड़ी है तेरी। अगर तेरी बड़ी कामयाबी नहीं आ रही, तेरा न्यूट्रिशन पे बड़ा काम नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इतना डाटा दिखाता है कि आज भारत में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, वहां पे 70% न्यूट्रिशन पे ही काम हो रहा है। अगर मेरी टीम पे 70% न्यूट्रिशन पे काम नहीं हो रहा है, न्यूट्रीचार्ज पे काम नहीं हो रहा है, तो कृपा मुझे लगता है कि ऐसी ही अटकी हुई है, मुंबई जाने के लिए अटकी हुई है। अगर शिल्पा मैम किसी का 70% न्यूट्रिशन का टर्नओवर नहीं है ना, तो उसने डायरेक्ट सेलिंग का मजा चखा ही नहीं। भाई जब पूरे भारत का इतिहास है कि 70% न्यूट्रिशन का टर्नओवर होना चाहिए आपके टारगेट में, तभी आप बड़ा कर पाएंगे। और हमारे टारगेट में अगर 70% न्यूट्रिशन नहीं है, तो सर फिर तो हम चिल्लर उठा रहे हैं। फिर क्या उठा रहे हैं? चिल्लर उठा रहे हैं। और कृपा कहने की अटकी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेजर का टारगेट लेने से, मुंबई की धरती को चूम के आने से, मुंबई के समुद्र में नहा के आने से, और मुंबई का वड़ा पाव खाने से, कभी कभी आपको लगता होगा सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि मुंबई के समुद्र, मुंबई की रेती को चूम के आने से क्या होगा, कि वहां के समुद्र में नहा के आने से क्या होगा, कि वड़ा पाव खा के आने से क्या होगा। मेरा तो सर दिल से मानना है कि अगर न्यूट्रिशन पे बढ़िया काम करना है, न्यूट्री चार्ज पे स्पेशली बढ़िया काम करना है, और मुंबई हम अगर अभी तक नहीं गए हैं, तो मुंबई जाने का टारगेट हमें बनाना चाहिए। टीम नहीं गई है तो टीम के हर व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए। और मिनिमम अगर किसी के अंदर में डेयरिंग है, किसी के अंदर में लीडरशिप है, तो उसको बोलना चाहिए यार कि तू हर दिन क्या एक परिवार की महिला को स्वस्थ नहीं रख सकता है? क्या ये एक छोटा सा टारगेट लेके भी आप आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते। मेरा दिल से मानना है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं। और मुंबई हम जब जाकर आएंगे, हम टूल्स की पूरी मदद लेंगे, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना वीर का पूरा सेशन अटेंड करेंगे। क्या इतने सब चीज करने के बाद, इतने तरह के टूल्स, इतनी तरह की वीडियोस, अपलाइन की सपोर्ट, कंपनी की सपोर्ट, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना वीर की ट्रेनिंग, इतना करने के बाद में क्या हम डेली एक पीस न्यूट्रीचार्ज वोमेन नहीं बेच पाएंगे सर? मुझे लगता है कि हमने शायद टारगेट बहुत छोटा दे दिया। आपने, न्यूट्रीचार्ज ने टारगेट बड़ा छोटा दे दिया, ब्लेजर के लिए 100 पीस का दे दिया। इसको तो कम से कम 200 पीस का रखना चाहिए था कि 200 पीस का टारगेट करो, डेली 2 घर को तो स्वस्थ करो। लेकिन न्यूट्रीचार्ज ने बड़ा सिंपल सा टारगेट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल खोल के अपनी लीडरशिप को बाहर निकालना चाहिए। और अब थोड़ा मैं कमिटमेंट फिर से चाहता हूं। कितने लोग हैं जो यहाँ पे बता सकते हैं कि सर मैं ब्लेजर का टारगेट पूरा करूंगा और टीम से पूरा कराऊंगा? आप फिगर लिखिए। आपको लगता है कि सर टीम से 5 लोगों को करवाना चाहिए, आप 5 लिखिए। आपको लगता है 10 का करवाना चाहिए, 10 का लिखिए। आपको 15 लगता है 15 लिखिए, 20 लगता है 20 लिखिए, 25 लगता है 25 लिखिए। केवल ब्लेजर का टारगेट लिखिए कि आपकी टीम से कितने लोगों को आपके साथ मिला के आप ब्लेजर का टारगेट पूरा कराएंगे। अगर आपकी टीम में कोई नहीं है तो सिंगल लिखिए सर। बीसी छाबड़ा सर कहते हैं इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है। कोई ये नहीं बोला कि सर मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए ब्लेजर नहीं मिला सर। बीसी सर कहते हैं मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस बात इतनी सी है कि अभी वो जागा नहीं। तो जाग जाओ ए नौजवान दोस्तों, आंधी तेज बहुत आई है, और जब जब हुआ परिवर्तन देश में, युवाओं से क्रांति आई है। और युवा वो नहीं है जिसकी एज युवा, युवा वो है जिसके अंदर जोश है। सचिन सर कहते हैं युवा वो है जिसके अंदर में जोश है, जुनून है, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। अरे सर मुंबई तो जाना हमारे एक सफर की शुरुआत है। मुंबई जाना कोई हमारे सफर का एंडिंग नहीं है। कोई ब्लेजर पहन के आने से सफर एंड नहीं हो जाएगा, एक नई सफर की शुरुआत होगी। और लिखिए सर, और लिखिए। हम थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं। थोड़ा अपने आप को खोलिए सर, खोलिए। आज मौका है सर, खोल दिए थोड़ा अपने आप को और लिखिए सर। मुझे आप पे भरोसा है। मुझे 101% भरोसा है कि आज मेरे साथ में जो सैकड़ों लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उन हर किसी के अंदर में वो काबिलियत है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो अपनी टीम के साथ में मुंबई जा सकते हैं। ब्लेजर पहन के अपनी टीम को ब्लेजर पहना के वो ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं उन हर किसी के अंदर में एक चिंगारी है सर। और आज मैंने इस मीटिंग में एक ही काम किया है, आपके अंदर की चिंगारी को हवा देने का काम किया है। और एक बात और बोलना चाह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा सर, जो आज भी ब्लेजर का नहीं लिख पा रहा है ना, उसके अंदर में चिंगारी, मुझे लगता है कि उसको अपने अंदर की चिंगारी चेक करने की जरूरत है सर। क्योंकि भाई इतनी हवा हमने दी आपको, इतने आपको सिंपल से स्टेप्स बताए, इतने आपको सिंपल सा टारगेट बताया, और उसके बाद भी खुद पे डाउट, उसके बाद भी खुद पे डाउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आपको अपने अंदर की चिंगारी को चेक करने की जरूरत है सर। जो आज इस चैट बॉक्स में खुल के लिख देगा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। उसके अंदर में एक बड़ी कुछ करने की ताकत है, काबिलियत है, स्ट्रेटेजी है, वो बड़ा कुछ कर सकता है। लाइफ में कुछ करने के लिए उसका जन्म हुआ है। आज खुल के लिखिए चैट बॉक्स में। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है सर। लगातार यूं ही साथ में बने रहेंगे। न्यूट्री चार्ज को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यूट्री चार्ज के हमारे तीनों महान शख्सियत आदरणीय मिलिंद सरवटे सर, जो इसके सीईओ हैं, हमारे न्यूट्रीचार्ज के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर अरविंद साकी सर, और मनीषा मैम, जो जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो लीड कर रही है इस पूरे न्यूट्रीचार्ज की मुहिम को। मैं स्पेशली शिल्पा मैम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, शुरुआत का टारगेट आपने दिखा दिया। और मैं पूरी न्यूट्रीचार्ज की टीम को, नितेश जी हो, सारे हमारे ट्रेनर्स हो, पूरी टीम को, होल टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा